वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं जो हमारी मांगा थी एवरलास्टिंग लव उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा यांजी है वो अभी तक कोमा में होता है और वो नहीं उठ पा रहा होता है। उसे उठने के लिए ना वापस उसी के जो ग्लैंड्स थे जो कि PWB ग्रुप ने ले लिए थे, जो कि एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप है जो कि लोगों के ग्लैंड्स को चुराता है, उसने ले लेते, जिसकी वजह से वो अभी उठ नहीं पा रहे हैं। तो वो अभी हमारा जो लूजन है वो उसे वापस लेने गया है और उसके साथ ही जिंगशो होता है। अब अभी हम देखते हैं वो दोनों उधर होते हैं एक अंडरग्राउंड शिप में। और यहाँ पर हम देखते हैं एक जो होता है लूजिन का असिस्टेंट, वो यंजी से बात कर रहा होता है, जिसमें जो लूजिन ने उसके लिए नोट छोड़ा होता है कि अगर तुम उठ गए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम खुद पे गिव अप कर भी दो तभी मैं तुम पे कभी गिव अप नहीं करूँगा। ऐसा लूजन ने कहा होता है यंजी के लिए। और अभी हम देखते हैं जो असिस्टेंट है ना वो बोल रहा होता है कि मैडम, जो कैरेट ब्रोच आपके पास पहले था वो मैंने ही परचेज़ किया था बॉस के लिए, लेकिन मैंने उन्हें पहले देखा था कि वो उस स्टाइल को कब से घूर रहे थे, तभी मैंने ही इनिशिएटिव लिया था उसे बाय करने के लिए। उसके बाद से मुझे बहुत डांट भी पड़ी थी। वो वहाँ पर उसके बॉस के बिहाफ पे मैडम को समझाने लगता है। तभी जो असिस्टेंट है वो उससे बोलता है कि आपको और बॉस को पता होना चाहिए। और फिर वो उससे बोलता है कि बॉस को आपकी लाइकिंग और नॉट लाइकिंग सबके बारे में पता है। और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे पता है ये मेरे थोड़ा इनसिंसियर नेचर होगा, ऐसा मैं बॉस के बिहाफ पे अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे फिर भी बोलना चाहता हूँ कि आपको जल्दी से खुद को पुल करना होगा, वरना जो हम जैसे लोग हैं जो कि लूजिन को फॉलो कर रहे हैं, उनके अच्छे दिन नहीं आएंगे। और जब भी हम देखते हैं तो हमारा यंजी होता है ना, वो अपने हाथ होते हैं उसके ही थोड़े से हिलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने ड्रीम में होता है। यहाँ पर वो लूजिन के साथ होता है, वो अपने यंगर डेज़ में होता है जहाँ पर वो 20s और 19s के होते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल कर पा रहा होता है। और वो बिल्कुल भी इस ड्रीम से उठना नहीं चाहता क्योंकि वो रियलिटी को फेस नहीं करना चाहता था। और तभी हम नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम लूजिन को देखते हैं जिसके हाथ में वही बच्चा होता है और जो यंजिंग शो होता है वो उसके साथ होता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि ये जो डोर है वो बहुत ही बुरी तरह से लॉक हो चुका है, हम यहाँ पर फंस गए हैं, इतनी बड़ी लेबोरेटरी यहाँ पर है, यहाँ पर ज़रूर कुछ इफेक्ट होगा जिससे उसे कूलिंग हो रही होगी, क्योंकि ऐसे बंद कमरे में तो कोई नहीं रह सकता। और फिर वो इधर-उधर ऐसे ही खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसे कोई आंसर नहीं आ रहा, वो बोलता है कि लूजिन। तभी वो देख पाता है कि लूजिन वहाँ पर नहीं होता। तभी ना लूजिन उसे बोलता है, उस वहाँ पर वो अटैच किए होते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू आउट, वो बात करते हैं कि तुम कहाँ हो? तुम्हें जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी जिंगसो सोचता है कि क्या वो मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के खुद ही चला गया? और फिर वो सोचता है कि क्या जो अभी-भी मैंने कहा था वो मेरे लास्ट वर्ड्स हैं। और फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है लूजिन बहुत ज़्यादा परेशानी में होगा, मेबी वो डेड भी हो चुका होगा। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर भागना होगा। और जैसे ही वो धीरे-धीरे वहाँ से जाने लगता है, तो हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा-सा क्रिएचर होता है और जो कि एक डायनासोर की तरह होता है और लूजिन उसके मुँह में होता है। लूजिन की हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती है। तो लूजिन उससे बोलता है कि तुम वहाँ पर क्या खड़े हो, यहाँ से जल्दी से भागो। लेकिन जिंगशो वह ऐसा नहीं करता और लूजिन की हेल्प करता है। तभी जो जिंगशो है ना वो उससे बोलता है कि अगर उसने तुम्हें काट लिया ना तो तुम बिल्कुल भी किसी काम के नहीं रहोगे। तभी लीजुन बिल्कुल भी अपनी परवाह नहीं करता और फिर वो सोचता है कि ये मेरे डैड का काम है। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि उसके डैड की वजह से ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक थोड़ा-सा शीशी सी गिरती है नीचे और फिर वो ना उस क्रिएचर के ऊपर गन चलाने लगते हैं, लेकिन गन का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही बड़ा होता है। तभी फिर वो प्लानिंग करते हैं और जिंगशो को वो बोलता है कि तुम्हें पीछे से उसे जाके पकड़ना होगा और पीछे से उसे गन से शूट करना होगा, मैं यहाँ आगे से संभालता हूँ। तो जिंगशो ऐसा ही करता है। तभी हम देख पाते हैं जो शीशी वहाँ पर नीचे गिरी थी उस पे लिखा होता है लूप ईयर्ड ओमेगा A3 ग्लैंड्स और नेम लिखा होता है यंजी का। तभी ये देखे ना जो लूजिन है उसे पता चल जाता है कि इसमें जो हमारा यंजी है उसके ग्लैंड स्टोर हैं। तभी हम देखते हैं जो होता है लूजन, वो जल्दी से वहाँ जाता है और उस शीशी को उठाता है। तभी जो जिंगशो है ना वो उसे देख रहा होता है और फिर वो बोलता है मुझे लगता है ये हमारा आखिरी मोमेंट है यहाँ पर,
अगर ऐसा है तो मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। और फिर वो उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर जो वो यांजी के पास था और लूजिन को गलतफहमी हो गई थी कि जिंगशो ने उसके कपड़े चेंज किए थे, तो फिर वो उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, नर्स ने ऐसा किया था। और फिर वो कुछ और भी बोलने वाला होता है, लेकिन लूजिन उसकी बात नहीं सुनता और उससे बोलता है कि उस रैबिट बच्चे को तुम अपने साथ लेकर जल्दी से चले जाओ। तभी जो मतलब जिंगशा वो ऐसा ही करता है। तभी उसके फ़ोन के थ्रू और एक लड़का है जिसका नाम मिस्टर गू होता है, वो कांटेक्ट करता है उसे और उससे बोलता है कि जो भी डबल बी की हाईएस्ट अथॉरिटी है उसे पता चल गया है और यहाँ पर बहुत ही जल्दी मतलब ये जगह फट सकती है, तो तुम्हें जल्दी से यहाँ पर 3 मिनट के अंदर निकलना होगा। तभी जो मतलब जिंगशो है वो उसका नाम लेता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें पहले ही पता था तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। तभी वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, तो वो जिंगशो उससे बोलता है कि लूजिन से तुम जल्दी से आओ और जहाँ से जल्दी से चलो। तभी जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि तुम ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जल्दी से बाहर निकलो, और जिंगशो को फिर उसकी बात माननी पड़ती है। तो जिंगशो पहले वहाँ से निकल जाता है और जो लूजिन है वो उस क्रिएचर को अपने पास रोक के रखता है। तभी जो जिंगशा है वो उससे बोलता है कि लूजिन कहीं तो मर तो नहीं गए। तभी फिर वो देखता है लूजिन का हाथ, तो लूजिन उससे बोलता है कि मुझे जल्दी से पुल करो। तभी जो जिंगशा है वो सोच रहा होता है, बोलता है उसे कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जिसे मैं अपनी जो नेक्स्ट लाइफ बची है उसमें रिग्रेट करने वाला हूँ। तभी लूजिन उसकी बात नहीं सुनता और उससे बोलता है कि जल्दी से मेरे ऊपर से चढ़ जाओ। तभी जिंगशा उससे बोलता है कि तुम ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्लीड कर रहे हो, क्या ये ठीक रहेगा। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से मतलब निकल जाते हैं और वो समरिन तो उसका तो हालत बिल्कुल ही बुरी होती है। तभी लूजिन उससे बोलता है कि जैसे ही यहाँ पर सिक्योरिटी जो टीम है वो अलर्ट हो चुकी है, तो तुम्हें जहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो फिर जो जिंगशु है वो उससे बोलता है कि हेलीकॉप्टर को मैं ड्राइव कर लूँगा। और फिर जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि अगर तुम नहीं कर पाए तो मुझे बता देना, मैं कर लूँगा। तभी जो होता है जिंगशु वो उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ड्रोन कंपटीशन में मैं हमेशा ही फर्स्ट आता था। तभी लूजिन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है, वो खांस रहा होता है लगातार। और फिर वो वहाँ पर जो वो बच्चा बैठा होता है ना, वो काफ़ी उससे मतलब डरता है और फिर वो नीचे हो जाता है और ट्रैम्बल करने लगता है। तभी लूजिन उसे पकड़ता है और उससे बोलता है कि लिटिल रैबिट्स के जो ईयर्स होते हैं वो ऐसे गीले नहीं होते, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके थ्रू और यंजी को देख रहा होता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो लूजिन है उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा रेग्रेट होता है उसने जो भी आज तक किया है। तो बाकी ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो हेलीकॉप्टर है उनका वो उड़ रहा होता है और हम देखते हैं जो लूजिन और जो जिंगशा दोनों ही हेलीकॉप्टर के अंदर होते हैं। और हम देखते हैं जो लूजिन है ना वो अपने अंदर ना अपनी बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट कर रहा होता है। तभी वो ना एक इंजेक्शन जिंगशो की ओर फेंकते हुए बोलता है कि जो उस ड्रैगन का स्लाइवा था वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस था, तुम्हें जल्दी से जो इसका एंटीट्यूड है वो इंजेक्ट करना होगा। तभी जो मतलब जिंगशो है ना वो उससे बोलता है कि ऐसे मूव मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी लूजिन उसे बोलता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक नेविगेशन है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी बात सुन के जो जिंगशो है ना वो थोड़ा उस पर गुस्सा करता है कि अगर तुम्हें पता था तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था, मैं ऐसे ही वरी कर रहा था। तभी वो खुद के अंदर मतलब वो जो इंजेक्शन है उसे डालता है और फिर वो मतलब बोलता है कि कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो जिंगशो है इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो नीचे गिर जाता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मेरे इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि मैं बस मरने की कगार पर हूँ। और फिर वो बोलता है कि लूजिन पहले से ही इतना ज़्यादा इंजर्ड था, क्या उसे हर्ट नहीं हो रहा। तभी वो लूजिन की ओर देखता है और लूजिन उस बच्चे की ओर देख रहा होता है। तभी लूजिन की नज़र जाती है जिंगशा की ओर, तो जिंगशा थोड़ा सा झेप जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे ओर ऐसे क्यों देख रहे हो, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा, ये तो बस जो ग्राउंड है वो थोड़ा कूल लग रहा था इसलिए मैं ऐसे नीचे था। तभी जो लूजिन है ना उसकी ओर एक पैकेट फेंकते हुए उससे बोलता है ये कि कैट फूड है। तभी जिंगशो उसे देखते हैं, उससे गुस्से से बोलता है कि मैं एक लायन हूँ। तभी जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि जब तक वो लोग ग्रो अप नहीं हो जाते वो दोनों सेम ही होते हैं। तभी जो लूजिन है वो उस फूड को उस लड़के को देता है और मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना उसे। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी हमारे पास बहुत ही लंबा टाइम है घर जाने के लिए, तो तुम इसे खा लो। तभी वो थोड़ी सी राहत की सांस लेता है।
तभी लूजन वहाँ पर ऐसे ही बैठा होता है और फिर वो उस ड्रैगन को याद करता है। उस ड्रैगन को याद करते ही ना उसे अपने डैड की याद आती है, जो उसका ओमेगा फ़ादर था, क्योंकि उसके अंदर जो ग्लैंड यूज़ किए थे वो उसके ओमेगा फ़ादर के थे। तभी वो अपनी फ़ादर की कही हुई बात को याद करता है कि लूजन, अपने डैड की बात सुनो, तुम यांजी को कभी भी मेरी तरह एंड अप मत होने देना। और मैं तो एंड में आके भूल ही गया कि मेरा दिल कहाँ था, तुम उसे बिल्कुल भी मेरी तरह मत होने देना। तभी उसकी बात याद आते ही लूजिन अपनी आँखें खोलता है और फिर वो उस ओमेगा को टच करता है, उसके सर को, और फिर वो उसे बोलता है कि कोई ना कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तभी जिनशो उसकी बात को समझता है और फिर वो बोलता है कि जैसा कि मेरा सेकेंडरी स्कूल में ड्रीम हुआ करता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक एंजल जैसे ओमेगा को बचाती है। और फिर वो ऐसे ही थोड़ा-सा और बोलने लगता है। तभी वो उसे बोलता है कि बाय द वे तुम्हारे जो डैड थे वो ऐसा क्या करना चाहते थे? तभी लूजिन उसे बोलता है कि जो लूलिन था, मतलब जो उसका अल्फ़ा फ़ादर था, वो एक लुनैटिक था, मतलब वो एक पागल इंसान था सन की। और फिर वो बोलता है कि मेरे डैड सिर्फ़ ये वन थे, जो कि उसके ओमेगा फ़ादर का नाम था ये वन। तभी हम देखते हैं जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो लूलिन है वो अपना जो फॉर्मर बिजनेस था उसे दोबारा से रिज्यूम करना चाहता था। उसका गोल था कि वो पूरे एंटायर ग्लोब पर अपने जो बायोलॉजिकल वेपन्स थे उसे लेकर जाए। बायोलॉजिकल वेपन का मतलब है जैसे वो ड्रैगन, उसके अंदर जो ग्लैंड्स थे वो मिक्स किए गए थे, जैसे कि लूलिन और ओमेगा फादर के इसके ऐसे। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर लूलिन को देख पाते हैं हम। शायद वे मतलब ये उस दिन बच गया था जिस दिन जो लूजिन ने इस पर गोली चलाई थी। तभी हम देखते हैं जो लूलिन है वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगा था कि जो मेरे सन के फेरामोन्स हैं वो ये1 को, मतलब ये1 मतलब वो ड्रैगन था, उसे एलिवेट कर देंगे नेक्स्ट लेवल तक। और फिर वो बोलता है कि वन वन, और फिर वो ड्रैगन की ओर देखते हुए उसे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा वीक कैसे हो गए, तुम तो इतने ज़्यादा ग्रेट थे जिसे कोई भी डिफीट नहीं कर पाता था। और फिर वो उसे देखते हुए बोलता है कि तुम अभी पहले की तरह ब्यूटीफुल नहीं रहे। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और फिर वो कोई इंसान वहाँ पर बोलता है कि तुमने जब ये वन को ऐसे परस्यू करना स्टार्ट किया था तो तुम कितने ज़्यादा रोमांटिक थे, इतने ज़्यादा रोमांटिक थे कि सभी आसपास के लोगों को गूज़बम्प्स आ जाते थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का होता है जो कि वहाँ पर बंधा होता है और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसे इस तरह से ट्रीट करोगे। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम फिर देखेंगे। बाय।